वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यू आर माई स्प्रिंग का एपिसोड 1। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस कैंग दिखाई जाती हैं, जो इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर हैं। ये अपने बचपन के बारे में सोच रही होती हैं, जो कि काफी ज्यादा बुरा होता है। इनके फादर काफी अल्कोहलिक होते हैं, वो हमेशा पीकर आते हैं और उनकी माँ को मारते हैं और इन बच्चों को भी। इनके बचपन में बहुत सारे ट्रॉमास हुए होते हैं। इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है और ये अपने छोटे भाई के काफी ज्यादा क्लोज होती हैं। इनके फादर डेली ड्रिंक करके आते हैं और घर में तोड़फोड़ मचाते हैं और इनकी मदर को मारते हैं। एक दिन तंग आकर वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कहानी 2020 में दिखाई जाती है, जहाँ मिस कैंग एक होटल में मैनेजर होती हैं और वो आज ही अपने नए घर में शिफ्ट करने वाली होती हैं। वो काफी ज्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होती है कि मैं अपनी लाइफ को एकदम बेटर बनाऊंगी इस न्यू प्लेस पे। पर जिस रात वो शिफ्ट करती है उसी रात उस बिल्डिंग में किसी का मर्डर हो जाता है। और जब वो बिल्डिंग के पास जाती है तो उसे चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है। अगले सीन में हमें एक साइकेट्रिस्ट बोलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये एक साइको ने मर्डर किया है। और वो पूरे मर्डर केस को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे उसे पता लगा कि ये एक साइको मर्डर है। दोस्तों, ये साइकेट्रिस्ट इस ड्रामा का मेल लीड है। इसका नाम है जू यंग। ये साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ पुलिस का कंसल्टेंट भी होता है। ये पुलिस की हेल्प करता है मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में। जहाँ ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं उसी बिल्डिंग के मर्डर केस को, और वो एकदम डैम श्योर होता है कि ये मर्डर किसी साइको ने ही किया है और कहता है वो साइको वापस जरूर आएगा। दोस्तों, इसकी क्लिनिक भी उसी बिल्डिंग में होती है जहाँ मिस कैंग रहती होती हैं और मर्डर भी वहीं हुआ होता है। अगले सीन में वो सारे बिल्डिंग के लोग एक साथ बैठ के ऊपर लंच कर रहे होते हैं। तभी मिस कैंग कुछ लेने के लिए अपने घर में जाती हैं और उनके पीछे जू यंग जाता है और कहता है मुझे और टिश्यूज चाहिए, और उनके घर को बड़े ध्यान से देखता है। और फिर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं, जहाँ जू यंग उससे कहता है कि क्या तुम होटल मैनेजर हो? तो वो कहती हाँ, ये तो कोई भी बता सकता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसका असिस्टेंट कहता है कि इन्हें सब कुछ पता चल जाता है। कैंग कहती है बताओ मुझे कुछ अच्छा। तो जू यंग कहता है नहीं रहने दो, सबकी लाइफ में पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, ऐसे हम पब्लिकली नहीं बता सकते। कैंग और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है किसे क्या पता चल गया। वो कहती नहीं तुम बताओ तुम्हें क्या पता चला। फिर वो बोलना शुरू करता है और उसके बचपन के सारे ट्रॉमास उसे बता देता है और बता देता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी ज्यादा दिन नहीं चलता, तुम हमेशा शराबियों को डेट करती हो जैसे तुम्हारे फादर थे। लगता है कि तुम उन्हें सुधार सकती हो, पर वो हमेशा तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ता है। और आगे भी बहुत कुछ उसकी लाइफ के बारे में बताता है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाती है और उसे चुप होने को कह देती है और उसे डांटने लगती है। तो जू यंग कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि सबकी लाइफ में अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, तुमने ही मुझे फोर्स करा बोलने के लिए। अगले सीन में वो जी योंग के साथ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, उसे देख के कहती है ओ माय गॉड, स्टॉकर फिर से आ गया। आदमी उनके पास आके खड़ा हो जाता है। फिर मिस कैंग दोनों को इंट्रोड्यूस कराती हैं और बताती हैं ये है जू योंग जो मेरे पड़ोसी हैं, और ये आदमी है स्टॉकर जो मुझे मेरा 2 महीनों से पीछा कर रहा है, क्योंकि इसने मुझे होटल में देखा था और इसे मैं काफी ज्यादा पसंद आ गई हूँ और ये मुझे डेट पे ले जाना चाहता है। फिर वो आदमी कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिस कैंग और वो आदमी साथ में चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे साथ डेट पे चलो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता, मेरे पास पैसा भी खूब है, बहुत सारी चीजें बोलता है। पर मिस कैंग बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती हैं। वो उन्हें फ्लावर देता है पर वो फ्लावर भी नहीं लेती हैं। तो वो आदमी वो फ्लावर किसी आदमी के जैकेट में डाल देता है। फिर वो जाने लगता है तो मिस कैंग थोड़ा थोड़ा कन्विंस होने लग जाती है और वो आदमी कहता है कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अगले सीन में वो अपने बचपन के ट्रॉमास याद कर रही होती हैं और होटल में होती हैं। तभी उनकी उंगली कट हो जाती है। फिर वो उस आदमी से मिलने के लिए वहाँ जाती हैं। फिर वो दोनों डेट पे जाते हैं, जहाँ वो उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने उन्हें होटल में देखा था और तब से उनके प्यार में पागल है और उन्हें बहुत कन्विंस करता है अपने प्यार में पड़ने के लिए। मिस कैंग भी धीरे धीरे उसके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। अगले सीन में एक के ड्रामा की एक्ट्रेस दिखाई जाती है। उसे देख के कैंग एकदम शॉक हो जाती है, जो कि उनकी बिल्डिंग से निकल के जा रही होती है। फिर वो अंदर कैफे में जाती है और कहती है कि अभी अभी यहाँ पे के ड्रामा की एक्ट्रेस आई थी, तुमने देखा उसे? कैफे का स्टाफ उसे इशारा करता है चुप होने के लिए और उसे एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा होता है जू यंग और उस एक्ट्रेस की शादी हुई थी और दोनों का एक ही साल के अंदर डाइवोर्स हो गया। जू यंग दोस्तों वही है हमारा मेल लीड, ये एक्ट्रेस उसकी एक्स वाइफ होती है। तभी जू यंग वहाँ आता है और अपनी कॉफी लेकर चुपचाप अपने क्लिनिक में चला जाता है। अगले सीन में वो अपने क्लिनिक के अंदर बैठा होता है। तभी ऊपर से म्यूजिक की बहुत तेज आवाज आती है। वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है क्योंकि मिस कैंग ने काफी लाउड म्यूजिक बजा रखा होता है। फिर वो देखता है छत से लीकेज हो रही होती है। उसका असिस्टेंट कहता है जाके मिस कैंग को बोलो वो चेक करे पानी कहाँ से आ रहा है। फिर वो मिस कैंग के पास जाता है बोलने के लिए, जहाँ वो मिस कैंग उसी आदमी के साथ बैठी हुई होती हैं। जू यंग वेट करता है कि जब इनकी बातें पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा। वो आदमी उसे बाहर ले जाने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। वो कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, वहाँ से उठ के जाने लगती हैं। तभी जू यंग उसके सामने आता है और उनसे कहता है कि लीकेज हो रही है।
और वो आदमी जुयंग को बड़े ध्यान से देखता है। फिर वो ऊपर उसके वॉशरूम में जाते हैं जहाँ उनका वो शावर गलती से तोड़ देता है, उन्हें लीकेज कहीं नहीं मिलती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए नया शावर ला दूंगा। ऐसा ही लगता है लीकेज ठीक कराने के लिए हमें प्लम्बर ही बुलाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, तुम्हारा शावर कल ही लगवा दूंगा। अगले सीन में जुयंग अपने क्लिनिक में होता है, वहाँ एक पेशेंट आया होता है। हमें पेशेंट का चेहरा नहीं दिखाया जाता। जुयंग बोलता है कि अच्छा तुम यूएस सिटीजन हो और तुम पहले भी साइकेट्रिस्ट से मिल चुके हो। फिर वो आदमी कहता है हाँ। कि हमें पता चलता है उस आदमी को एंटी सोशल डिसऑर्डर होता है। फिर वो आदमी कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझ पे नजर रखते हो, क्या तुम मिस कैंग को प्यार करते हो? अगर नहीं तो करना भी मत, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और दोस्तों फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये वही आदमी होता है जिसे मिस कैंग डेट कर रही होती हैं। ये आदमी एक साइको होता है। ये अपना पैर उठाकर जुयंग के जूते पर रख देता है और कहता है तुमने अपना पैर मेरे जूतों के नीचे क्यों रखा? जुयंग समझ जाता है ये एक साइको है। फिर वो आदमी कहता है एज अ डॉक्टर तुम मेरे द्वारा कही गई एक भी बातों को बाहर नहीं बता सकते। अगर तुम्हें अपना लाइसेंस रखना है तो तुम्हें मेरा ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। कहता है कि तुम मिस कैंग से दूर रहो और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाके चेक करता है उस मर्डर के केस को। और वो कहता है कि मैंने कहा था ना साइको जरूर वापिस आएगा, वो आ गया है। अगले सीन में वो मिस कैंग के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम उस आदमी से मिलना छोड़ दो। ये सुन के मिस कैंग एकदम शॉक हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है नहीं मिलूंगी उससे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो जीने से उतर रहा होता है तो वो देखता है उस आदमी की कार सामने खड़ी होती है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।